रिजर्व बैंक ने एक बार फिर से ग्रोथ की जगह महंगाई को अहमियत देते हुए रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। ये लगातार 9वीं बार है जब आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट पहले की ही तरह 6.5% पर बरकरार है। आरबीआई की 6 सदस्यों वाली एमपीसी ने 4-2 के बहुमत से रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करने के लिए मतदान किया। आरबीआई की ओर से ब्याज दरों में बदलाव नहीं करने से लोन महंगे नहीं होंगे, ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। पॉलिसी का ऐलान करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि केंद्रीय बैंक का फोकस इन्फ्लेशन पर बना रहेगा। After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions and the overall outlook, it decided by a majority of 4:2 members to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. आरबीआई गवर्नर ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए कुछ अहम घोषणाएं भी की। उन्होंने डिजिटल लेंडिंग एप्स के लिए डेटा बनाने का प्रस्ताव दिया है। ये अहम घोषणाएं जो आपके लिए साबित हो सकती है काम की, क्या है वो? इसकी कुछ बड़ी बातें हमें बता रहे हैं हमारे सहयोगी ब्रजेश कुमार। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में भले ही ब्याज दरों को घटाने का फैसला नहीं हुआ हो, लेकिन ये कहा गया है कि ग्रोथ अच्छी है, महंगाई धीरे धीरे कम हो रही है और आगे जाकर के जो 4% का लक्ष्य है उसको हासिल करने की कोशिश जो है वो रिजर्व बैंक की जारी रहेगी। ग्राहकों के लिहाज से देखें तो कई ऐसे फैसले, कई ऐसे प्रस्तावों की बात कही गई है जो ग्राहकों के लिए अच्छे और हितकारी हो सकते हैं। जैसे ये कहा गया है कि डिजिटल लेंडिंग एप्लीकेशन जितनी भी हैं इनका एक डेटाबेस बनेगा और वो डेटाबेस रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर होगा, ताकि कौन सा डिजिटल लेंडिंग ऐप वाकई में वाजिब है, सही है और फ्रॉड नहीं है, उसकी जानकारी ग्राहक जो है वो पा सकेंगे। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों को बैंक या एनबीएफसी डेटा भेजते हैं कि किस ग्राहक का पूरा लोन चुका दिया गया है, किसका डिफ़ॉल्ट है या नहीं है, ये अब हर महीने के बदले 15 दिन या उससे भी कम अवधि में अपडेट करना होगा, ताकि जो लोन लेने वाले लोग हैं कई बार पेमेंट करने के बाद भी उनका जो क्रेडिट स्कोर है वो वहाँ पर दिखता नहीं है और उन्हें परेशानी होती है। तीसरी बात जो कहें वो ये है कि टैक्स के पेमेंट के लिए जो यूपीआई ट्रांजैक्शन की पर ट्रांजैक्शन की जो लिमिट अभी 1 लाख रुपए थी उसको बढ़ा करके 5 लाख करने का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ कही गई है कि डेलीगेटेड यूपीआई पेमेंट की व्यवस्था भी लाने पर विचार किया जा रहा है। यानी अगर किसी का बैंक अकाउंट यूपीआई से लिंक्ड है तो वो प्राइमरी यूज़र जो है वो सेकेंडरी यूज़र के लिए एक लिमिट दे सकता है कि वो उसका इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकें। साथ ही जो चेक क्लियरिंग की मौजूदा व्यवस्था है जिसमें 2 दिन में चेक क्लियर होते हैं, अभी उसमें बदलाव करके उसमें तेज़ी लाने की बात कही गई है, ताकि कुछ घंटों में जो है चेक क्लियर करने के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। वहीं टॉप अप लोन की निगरानी पर जी बिजनेस के सवाल पर आरबीआई गवर्नर ने क्या कहा, ये भी सुनिए। सर, आपने स्टेटमेंट में अपने कहा कि जो टॉप अप लोन्स हैं एक तरह से बैंकों को उन पर ज़्यादा वॉचफुल होना चाहिए क्योंकि एंड यूज़ का पता नहीं है। तो क्या आपका इशारा इस तरफ है कि शायद वो स्पेकुलेटिव एक्टिविटी में जा रहे हैं या अनप्रोडक्टिव सेक्टर में जा रहे हैं? और इसी में ये मैं समझना चाहूँगा कि ये एक तरह से आपकी तरफ से इंडिकेशन है या कोई रेगुलेटरी या गाइडलाइन टाइप की भी चीज़ें आप लाएंगे इस पर? मैंने स्टेटमेंट में ये कहा कि कुछ बैंकिंग एंटिटीज़ में ये नज़र में आया है। इनफैक्ट आप अगर हमारा स्टेटमेंट जो अपलोडेड है वेबसाइट में, मेरा जो स्टेटमेंट है उसका वर्जन तो अपलोड हो गया है अभी वेबसाइट, आप आरबीआई वेबसाइट में देखिए, उसको मैंने दोहराया। वो सेंटेंस मैंने कहा कि इन सर्टेन एंटिटीज़, कुछ एंटिटीज़ में ये हम देख रहे हैं कि जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है टॉप अप लोन्स के बारे में उसको वो फॉलो नहीं कर रहे हैं कुछ एंटिटीज़ में। और मैंने दोहराया बाय सेइंग दैट आई रिपीट इन ए फ्यू एंटिटीज़, मतलब उसको मैंने दोहराया। तो ये सिस्टम लेवल का प्रॉब्लम नहीं है, कुछ एंटिटीज़ में ये प्रॉब्लम्स आया है, उसको हम सुपरवाइजरी लेवल में बायलैटरली उन एंटिटीज़ के साथ डील कर रहे हैं, बट ये कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम नहीं है। तो क्योंकि हमने कुछ एंटिटी में इस टाइप का एक ट्रेंड देखा, इसीलिए हमने सबको एक मैसेज दे दिया कि आप भी इस तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि बैंक का लोन्स तो कई ब्रांचेस, मतलब इतने सारे
कंट्री वाइड ब्रांचेस रहते हैं, तो इसीलिए ये एक इशारा है, ये एक एडवाइस है बैंकों को कि आप इसको प्रोएक्टिवली मॉनिटरिंग करिए। मतलब उसका क्या एंड यूज़ क्या हो रहा है, एंड यूज़ मॉनिटरिंग करिए, और उसमें आपका जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स जो रिक्वायर्ड रेगुलेशंस है उसको आपके डाउन द लाइन लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं। ये एक उनको एक मतलब क्या कहते हैं, एक एडवाइजरी नेचर के तहत हमने बताया। और जहाँ जहाँ ये हमने नोटिस किया, जो कि कुछ एंटिटीज़ में है, वहाँ हम अलग से डील कर रहे हैं।